Bring your mouse to your viewer screen and press tab. आप देख सकते हो 3D यहाँ पे चला आएगा एंड ऑलमोस्ट सारे शॉर्टकट की आप मैच कर सकते हो माया के. ऑल यू टू डू इज गो टू द एडिट, go to the preferences, and let's see. You can see viewer handles is written here. this is last में एंड यहाँ पे आप देख सकते 3D कंट्रोल न्यू लिखा हुआ है. मोस्टली जब मैं 3D में काम करता है सेलेक्ट माया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जब 3D मैंने नहीं सीखा था तो मैं माया करता था और मैं चाह रहा हूँ कि सारे जो शॉर्टकट की हो वो माया के हो. आई वांट एवरी शॉर्टकट कीज टू बी ऑफ माया. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट द माया. अगर आप लोग मैक्स वगैरह यूज करते हो कैन गो टू द लाइट वेव आई गेस. सेलेक्ट ओके एंड नाउ व्हाट विल हैपन कि जो वर्क फ्लो आपका माया का था या जो शॉर्टकट की आपको माया का, जैसे मिडिल माउस से पैन, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से रोटेट एंड मिडिल माउस से स्क्रॉल, तो वो सारे माया वाले फीचर्स या शॉर्टकट की इसमें ऐड हो जाएंगे. ओके सो आप टैब प्रेस कर सकते हो टू जंप फ्रॉम 2D एंड 3D. पहला तो ऑप्शन ये है आपके पास. दूसरा ऑप्शन है ऑब्वियसली आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख सकते हो बाय गोइंग हियर. आप यहाँ से भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड सो ऑन. इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑर्थोग्राफिक मोड है, विच एवर यू लाइक कैन लाइक. नाउ व्हेन यू वर्क इन 3D, नोड्स आपको हमेशा अलग दिखेंगे कंपेयर टू 2D नोड. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ ट्रांसफॉर्म, इफ आई टेक अ ग्रेड नोड, इफ आई टेक अ कीयर, आप देख सकते हो कि ये मोस्टली जो नोड्स होते हैं ना आपको रेक्टेंगल शेप में ही दिखेंगे एक्सेप्ट आईपीके गिज्मो. इफ आई टेक अ कीयर, डिफरेंट कीयर एंड ऑल, आप देख सकते हो हमेशा ये रेक्टेंगल में ही दिखेंगे. बट व्हेन यू कम टू अ 3D नोड, से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ कैमरा, आप देख सकते हैं पूरा नोड ही अलग दिखेगा आपको. से इफ आई टेक अ क्यूब, सो आप इससे जान सकते हो कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ 3D नोड, उसका जो शेप होगा वो हमेशा डिफरेंट रहता है कंपेयर टू अ 2D नोड. 2D नोड मोस्टली हमेशा रेक्टेंगल ही मिलेगा, बट अ 3D नोड विल हैव दिस kind of what you say curves type of shape in the at the edges. Capsule. Sorry, The capsule of the capsule shape. shape. हाँ बस not, हाँ चलो मान लेते हैं कैप्सूल शेप ही, बट वो कर्व्स मिलेंगे आपको. और भी अभी नोट देखेंगे हम लोग तो आपको दिखेगा ना. पहले आई विल जस्ट शो यू द सेटअप कैसे एक 2D से 3D में आप रेंडर निकालते हो, एंड देन व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ स्पेस जहां अर्थ होगा, स्टार्स होंगे ना, काइंड ऑफ वो विल क्रिएट दैट. So whenever you are bringing, I'll take this sphere. Yeah, let's take a cube. Whenever you are working, अभी start में आप लोग काम कर रहे हो, so try करो क्या कि आप लोग 2 व्यूअर पे काम करो. 2 व्यूअर कहने का क्या मतलब, एक व्यूअर में आपके पास 3D दिखे और एक में आपके पास 2D दिखे. So उसके लिए जब आप काम करोगे, what you need to do is create one more viewer, Control I. Okay, as you can see, you will have a 2 viewer, viewer 1, viewer 2. Right click and I'll do a split horizontal. आप देख सकते हो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल. आपके पास व्यूअर 1, व्यूअर 2 अभी सेम विंडो में. मैं इसको ड्रैग करके व्यूअर 2 को दूसरे वाले पैनल जिस मैंने स्प्लिट किया उसमें लाके रख दूंगा. Now obviously you can see we have a 3D view and we have a 2D view which I can always shuffle. I can press tab, मैं इसको 2D बना सकता हूँ, टैब प्रेस करके इसको 3D बना सकता हूँ. दैट इज अप टू यू कि पहले आप 3D रखना चाहते हो या 2D. मोस्टली मैं हमेशा 3D पहले रखता हूँ फिर 2D रखता हूँ. Now coming back to this area, I can connect this directly to the cube and यहाँ दिखेगा. So now a problem एक आपके पास आएगा. If I go back to the 2D view now, आप देख सकते हो I can't see the cube. Now जैसे आप माया में काम करते हो या मैक्स में या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में,
आप 3D सेटअप तैयार कर लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, मेंटल रे में जाते हो वहां पे या माया रेंडर में जाते हो, एंड देन यू डू अ रेंडर, है ना, Yes, sir. तभी आपको वो दिखता है. सेम आइडिया गोज Yes, विद, sir. तो सेम आइडिया गोज विद द न्यूक आल्सो. अगर आपको इसको 2D में लाना, यू नीड टू ऐड सम रेंडर हियर. सो फॉर दैट यू नीड टू ऐड अ स्कैन लाइन रेंडर. ओके, स्कैन लाइन रेंडर देख सकते हो 2D है कोड है, बट इसका काम क्या होता है, ये करता क्या है, ये आपका 3D सेटअप को 2D में चेंज करता है, रेंडर करता है. सो सबसे पहले जो ऑप्शन है आपके पास कैमरा. सो थोड़ी देर पहले हमने लिया था, टेक दैट कैमरा, कनेक्ट दैट कैमरा. देन आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आपका क्या ऑब्जेक्ट है सीन में, तो मेरे पास एक क्यूब था. एंड देन आपके पास यहाँ पे बीजी है. आई विल टॉक अबाउट दिस इन अ सेकंड. इसका और भी बहुत सारा काम होता है, बट लेट्स जस्ट. सो मैंने यहाँ पे कनेक्ट तो कर दिया, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी द 2D द क्यूब हियर. ना एक तो सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है, जो कैमरा है ना इसके अंदर है, चला गया क्यूब के अंदर, आप देख सकते हो. तो ऑब्वियसली आई कैन डबल क्लिक एंड ब्रिंग द कैमरा फार बिहाइंड, शायद दिख जाए, but still I'm not able to see. Now, reason I'm not able to see because there is no texture applied to this right now. So we need to apply a texture. So come here and take a checkerboard. Just for argument's sake, I'm taking the texture here. As you can see, when I connected the texture, I'm able to see that cube, camera. मैं Alt press करके rotate कर रहा हूँ. Okay, all the shortcut keys are same from the Maya. Alt left click to orbit, middle mouse to pan, middle mouse to scroll to zoom in, zoom out. दिखने लगा guys? Yes, sir. So I'll try to do rotation a bit. I'll do a. So I'll come here. Okay, and say for argument's sake, मैं क्या चाहता हूँ इस केस में, I want कि मेरे को sphere भी हो यहाँ पे. अभी right now I can only see the cube. I want a sphere also. So I'll create a geometry. Go here and select geometry and select a sphere. Okay, now we will face a problem. Problem क्या face करेंगे, जब हमारे पास दो 3D होते हैं ज्योमेट्री, आई कैन ओनली स्कैन लाइन रेंडर एक बार में एक ही ज्योमेट्री को दिखा सकता है. मैंने दोनों टेक्सचर दोनों जो टेक्सचर है सेम ही रख दिया है, सेम एज न्यूक जैसे काम कर सकता है. रादर देन की ब्रिंग टू चेकरबोर्ड, मैंने क्या किया, इसको इसी से कनेक्ट कर दिया. सो एक बार में आप देख सकते हो एक ही को दिखा रहा है ना. इस केस में मेरे को दोनों दिखना चाहिए. सो आप यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा. कैनॉट अप्लाई मर्ज नोड. आप देख सकते हो मर्ज इज अ 2D नोड, ये 3D नोड है. सो ऑब्वियसली इट वोंट कनेक्ट. सो you have another option which is called scene. Okay, when you connect to a scene, think about scene as a merge node only, but ये 3D के लिए काम करता है. So as I connected, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया. Now say if you want to bring an object from Maya or Max, you can do that. You should have that FBX format आपके पास होना चाहिए. As you can see here, we have got a read geo. Okay, read geo can bring a 3D node here. So I'll just show you. So I'll bring a read geo from folder. Is in the galaxy. Say for example, this is a 3D object. As you can see, it says .obj. I can come here and I have called the file from here. I'll hit open and you can see
व्हेन यू डू नॉट हैव अ 3D ऑब्जेक्ट कॉल्ड इन, आप देख सकते हो रीड जियो ना आपको थोड़ा सा थिन दिखेगा, एज यू कैन सी देख सकते हो जिसमें ऑब्जेक्ट फाइल कॉल नहीं है ये आपको थिन दिखेगा, बट जब ओबीजे इसमें कॉल कर दोगे बाय गोइंग हियर एंड सेलेक्टिंग तो ये थिक हो जाता है. Now say for example if you want to see this, I'll connect it. Okay, it's there. So मैंने F press किया to find out कि where it is. Now ये दिख इसलिए नहीं रहा ना इसका anchor point. I'll go to the top layer so I can show you. I'll just show. It is here somewhere around. ये इसका जो एंकर पॉइंट है कहीं और है एंड ऑब्जेक्ट कहीं और, देख सकते हैं एंकर पॉइंट इज इन द सेंटर एंड ये कहीं और ही है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट ट्राई टू सेव दिस. And if you want to move the anchor point, आप हमेशा एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो बाय हिटिंग कंट्रोल ऑल्ट एंड आप ड्रैग करके एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हो. सॉरी मेरे केस में क्या हो रहा है कि एज यू कैन सी रेंडर प्रीव्यू ही चला गया उसका, सो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्राफिक्स कार्ड. बेसिकली आप देख सकते हो पूरा 3D प्रीव्यू चला गया. मैं इसको जस्ट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ राइट नाउ. इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड विल ट्राई टू क्रिएट अ 3D स्पेस. लुक हियर. So for that again I am going to just take a sphere. Go to geometry. I'm just starting with a sphere. Say for example if I need a texture, but before I do that I'll take a scene. I'll take a scanline render. Okay, a camera. इसकी हम लोग एक इसमें एक ऑप्शन मिस कर रहे हैं, मैंने अभी नहीं बताया, which was बैकग्राउंड. बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आपका डिफाइन करता है कि आपका ये जैसे राइट नाउ अभी आप देख सकते हो जो साइज है दैट इज 2K. मैं चाहता हूँ साइज छोटा हो जाए, आई वांट से 1K या हाफ HD. So what I can do, I can take a reformat node. Okay, reformat, and then I can connect this to the background, and I can come here and I can choose one of these preset. Reformat में ही आपके पास one of the presets है. Say you want कि half HD हो जाए, so if I click आप देख सकते हो यहाँ पे साइज छोटा हो गया. So आप फोर्स कर सकते हो स्कैनलाइन रेंडर को कि आपका रेजोल्यूशन कम वो रेंडर करे बाय एडिंग अ रीफॉर्मेट नोड, और आप चाहो तो इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो भी कर सकते हो. मेक सेंस? आप सेटिंग्स में जाके अगर जो भी साइज यहाँ डिफाइन करोगे ऑटोमेटिकली वो रीड करता रहेगा. से फॉर एग्जांपल इफ आई पुट अ फुल एचडी, आप देख सकते हो इफ आई रिमूव दिस रीफॉर्मेट नोड इट विल गो टू द फुल एचडी. सो आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो. मोस्टली जब मैं काम करता हूँ तो आई पुट अ रीफॉर्मेट 3D के लिए. Okay, so coming back to this area, I wanted to create a earth texture, not a checkerboard. So I'll bring a earth here, texture here. So I'll go back. And I'll select earth EXR. I'll give it to you guys. I'll connect this. Now obviously the camera is very close to the earth. So I'll take the camera and try to bring it back. I'll go to the top view. Any problem guys? I think this is just simple. You guys have worked with Maya, so problem नहीं होना चाहिए. Now I'll rotate earth. So sphere पे जाके आप देख सकते हो. Now हाँ, one more thing. If you are working on geometry ना आपको वो transform node लगाने की जरूरत नहीं है.
वैसे भी नहीं लगेगा, आप चाह के भी नहीं लगा सकते। सो स्फीयर के अंदर ही आपके पास ये सारे ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल। सो इफ आई कम हियर आई कैन रोटेट इट। Just playing with the numbers. Texture. Okay, so once I'm done with this, now I need to animate the camera. I'm just doing a basic animation. I want कि कैमरा ना यहाँ से ऐसे करके जैसे सैटेलाइट रोटेट होता है अर्थ के अराउंड, सो आई वांट कि कुछ इस तरह से एक एनिमेशन बने यहाँ पे। सो लेट्स डू अ सिंपल एनिमेशन ऑफ अ कैमरा, जस्ट वाचिंग कि ये सेंटर में है क्या। सो आई कम टू द कैमरा, आई विल मूव टू द फर्स्ट फ्रेम, सो सेट की, एंड आप चाहो तो सब पे ही कर दो यार, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। So if I just try to move right now, should be having. जैसे माया में होता है ना एक ही सेट करने का, हाँ वही वही है वही है। So now as you can see it's animating, so I'll just try to play with the position. I just want to see the earth in full view. Okay, so फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, Z axis में से animate कर दिया, and I'll just try to decrease the size. Full HD rendering is a little slow right now, so let's go a little more. I just dropped the size. Okay, and just wait a second. I need to take another screenshot of your attendance. If I continue. Okay, so I have keyframe this to the camera X, Y, Z, and right now I'm animating in Z axis. As you can see, the Earth is coming. Now I'll go to the X axis also. I'll go to the last frame. I'll try to move X axis like this. Now I have to play with the rotation also. So now if I just play, आप देख सकते हैं we are getting some animation. ना कैमरा मूव कर रहा है तो अर्थ भी थोड़ा सा दूर जा रहा है, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि कैमरा हमेशा अर्थ को फोकस करता रहे। So I'll come to the rotation. I'll just set key everyone thing right now. I'll move to 100. I can press control. आप control press करोगे ना आपको rotation का ये दिख जाएगा. So the green one is for Y axis. So let's try to rotate in Y. So it will bring back the earth. कैमरा का इनका पॉइंट ऑल्ट पे करके घुमा देते, यहीं पे है कैमरा। अच्छा हाँ, मूव कर सकते हैं, बट एक्चुअली आगे वो चीज कर लेंगे। That is an also a good idea, but okay. So you can see some animation happening. Okay, now once you are done with this, you can go to the earth area. Again on the first frame, I'll set key, move to 100 frame, and I'll just do a simple rotation on the earth. It's very small amount. Okay, guys. सर
ना आप लोग करो इस सेशन में, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे. I'll teach you how to add stars and sun, लाइटिंग वगैरह कैसे ऐड करते हैं इसमें. सो विल सी दैट. एक्चुअली क्या था अर्थ में आपने देखा होगा शॉर्ट में, फिल्मों में आधा अर्थ डार्क दिखता है और आधा ब्राइट दिखता है बिकॉज ऑफ डे एंड नाइट, है ना. सन इधर रहता है, उसकी वजह से आपको आधा अर्थ. लाइट से. हाँ, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. Because of the sun you get day and night, so that's why you see half of the earth dark and half of the earth bright. So we'll continue in next class. So I'll just say this. I'm not curious. Okay, so just wanted to say that.